क़याम पाकिस्तान से अब तक क्या खोया क्या पाया। तहरीर काशान सादिक, कराची। दोनों कायदीन कायद-ए-आज़म और लियाकत अली खान की रुखसती के बाद पाकिस्तान की क़यादत नाअहल लोगों के हाथों में आ गई। उन्होंने क़याम पाकिस्तान के मकासद को नुकसान पहुँचाया। अर्ज़ पाक की लरज़ती बुनियादों का फ़ायदा उठाकर अय्यार दुश्मन ने 1965 में वतन अजीज़ पर शब खून मारा, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह के आफाकी असूल पर कायम होने वाली मुमलिकत के सपूतों ने मैदान कारज़ार को दुश्मन का मदफन बना दिया और अपने से कई बड़े दुश्मन को सैकड़ों किलोमीटर तक पीछे धकेल दिया। शिकस्त खोदा दुश्मन इस हजीमत के बाद चैन से नहीं बैठा। इसने अपनी रेशे दीवानियों का सिलसिला जारी रखा और 1971 में एक बार फिर पाकिस्तान पर हमला कर दिया। अफवाज पाकिस्तान के शेर दिल जवानों ने एक बार फिर दुश्मन को नाको चने चबवा दिए, लेकिन साहिब इक़्तिदार लोगों की नाक़बत अंदेशी ने हमारी फतह शिकस्त में बदल दी और हमसे हमारा मशरक़ी बाजू छीन लिया गया। पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को यके बाद दीगरे 6 एटमी धमाके करके आलमी बरादरी पर सख्ता तारी कर दिया और आलम इस्लाम की पहली एटमी रियासत बनने का एजाज़ अपने सर पर सजा लिया। क़याम पाकिस्तान से अब तक वतन अजीज़ ने मुख्तलिफ शोबाजात में खूब तरक्की की। मैं यहाँ ख़ास तौर पर पाक फ़ौज के मिसाली इदारे का नाम लेना चाहूँगा। पाक फ़ौज का शुमार दुनिया की मुनज़्ज़म तरीन और ताकतवर अफवाज में होता है। अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह मुख्तसर अरसे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया, ये कोई मामूली कारनामा नहीं, मगर इन तमाम बातों के बावजूद ये भी हकीकत है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को तरक्की और कामरानी की जिस मेराज पर देखना चाहते थे, इससे अभी हम काफ़ी पीछे हैं। अब ज़रूरत इस अमर की है कि हम वतन अजीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए तन मन धन की बाजी लगा दें।